प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमने देखा किस तरह से कार्बोहाइड्रेट को के ब्रेक डाउन से वहां पर या सिंथेसिस से कैसे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड की जाती है या उसको एज स्टोरेज काम में लिया जाता है, जो फास्टिंग पीरियड्स में या स्टार्वेशन में काम में आता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी हमारे मेटाबॉलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए काम में आता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बेसिक, और वो सर्व करते हैं एक नाइट्रोजनस बैकबोन दूसरे कंपाउंड्स के लिए, जो कि स्पेशली हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और हॉर्मोन्स हैं। तो हॉर्मोन्स के सिंथेसिस के लिए या एज न्यूरोट्रांसमीटर्स के बैकबोन की तरह से ये अमीनो एसिड्स शरीर में अत्यंत आवश्यक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स वो कंपाउंड्स हैं जो तंत्रिकाओं में आवेग का संचरण करते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स और हॉर्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले स्रवण हैं, जो दूसरे ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, उन सभी के लिए अमीनो एसिड्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि दो ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। एक है अमीनो ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसीलिए इसका नाम अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि इसमें एक अमीनो ग्रुप पाया जाता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। प्रोटीन्स इन्हीं अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखलाएं हैं या पॉलीमर्स हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड जिन्हें हम अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। तो प्रोटीन इन्हीं अमीनो एसिड की श्रृंखलाओं से मिलकर बने हुए रहते हैं। अल्फा अमीनो एसिड यूनिक क्यों है कि जो अमीनो एसिड अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय ओनली वन कार्बन एटम। कि ये जो एक सेंट्रल कार्बन है उसी से अमीनो ग्रुप जुड़ा है और उसी से कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों को सेपरेट करने में सिर्फ ये एक कार्बन जो कि किराल कार्बन है, इसी पर आर ग्रुप भी जुड़ा हुआ रहेगा, जो कि वेरिएशन देता है इस अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में। प्रोटीन्स का जो चेन है अमीनो एसिड का, वो आपस में अमाइड बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से एमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेजेस से जुड़ा हुआ रहता है। साइड चेन या आर ग्रुप का जो डिफरेंस है वो हर अमीनो एसिड की यूनिक प्रॉपर्टी को डिटरमिन करता है कि यहाँ इस कार्बन पर कौन सा आर ग्रुप अटैच्ड है। वो आर ग्रुप उस अमीनो एसिड को स्पेसिफिक बनाएगा, उसको यूनिक बनाएगा। उसके बाद जो प्रोटीन्स हैं अलग अलग, उनकी यूनिकनेस डिटरमिन होती है कि उस प्रोटीन की श्रृंखला में कौन से अमीनो एसिड्स उपस्थित हैं और ये अमीनो एसिड्स किस तरह से उस श्रृंखला में अरेंज्ड हैं। अमीनो एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो जनरली दो टर्म्स अमीनो एसिड के साथ में यूज की जाती हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इनको हम अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन का भी एक बेसिस मान सकते हैं कि मेन कैटेगराइजेशन जो हम अमीनो एसिड का करते हैं कि इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। तो व्हाट इज दिस इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड? इसेंशियल यानी आवश्यक और नॉन इसेंशियल यानी कि अनावश्यक। लेकिन नॉन इसेंशियल अनावश्यक में टर्म में नहीं है कि जिसकी जरूरत ना हो। अमीनो एसिड के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स, उनको हम इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। ये अमीनो एसिड का वो ग्रुप है जो कि मानव में और दूसरे जीवों में शरीर के अन्य मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट से संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। तो these amino acids which cannot be synthesized from other metabolic intermediates are known as essential amino acids। इसलिए इनको आवश्यक अमीनो एसिड्स कहा गया है कि शरीर इनकी संश्लेषण नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है यदि शरीर संश्लेषण, तो फिर बॉडी में जो सोर्स होगा वो एक्सटर्नल सोर्स होगा। तो दीज अमीनो एसिड्स शुड बी सप्लाइड फ्रॉम एन एक्सोजिनस डाइट, कि जो भी भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उस भोजन में ये अमीनो एसिड आवश्यक रूप से सम्मिलित हों, ताकि हमारी बॉडी इन अमीनो एसिड्स को यूज कर सके। क्योंकि ये सिंथेसिस नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए
केवल एकमात्र जो सोर्स है इनका वो हमारा भोजन है। तो जो एक्सोजिनस डाइट हम लेते हैं उन डाइट के अंदर इनको सम्मिलित करना जरूरी है। न्यूट्रिशन में अमीनो एसिड्स को हम क्लासिफाई करते हैं इसेंशियल या नॉन इसेंशियल में। ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया था ये एक परिणाम था जो ह्यूमन न्यूट्रिशन पर स्टडीज की गई थी, जिसमें ये पाया गया कि कुछ विशिष्ट अमीनो एसिड ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए या नाइट्रोजन बैलेंस के लिए अति आवश्यक थे, जबकि दूसरे अमीनो एसिड्स जो अल्टरनेटिव अमीनो एसिड्स थे उनका संपूर्ण मात्रा शरीर में उपस्थित थी, उसके पश्चात भी वृद्धि या नाइट्रोजन बैलेंस वहां पर मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो कुछ अमीनो एसिड्स विशिष्ट थे जो कि आवश्यक थे, तो उन विशिष्ट अमीनो एसिड्स को इसेंशियल अमीनो एसिड्स कैटेगराइज किया गया। हालांकि वेरिएशंस पॉसिबल हैं डिपेंडिंग ऑन द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, कि किसी भी व्यक्ति की मेटाबॉलिक अवस्था, उसकी फिजियोलॉजी किस तरह की है, उस आधार पर उसमें असेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का नंबर वेरी कर सकता है। लेकिन एक जनरल जो कंसेप्शन है कि 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी कि जो 20 अमीनो एसिड हैं उसमें से 9 अमीनो एसिड आवश्यक अमीनो एसिड या इसेंशियल अमीनो एसिड या इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स का ग्रुप है, जिसमें आपके फिनाइलएलानिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन और लाइसीन शामिल है। इनको याद करने के लिए हम एक निमोनिक यूज कर सकते हैं, पीवीटी, टिम, HLL। 3 अल्फाबेट्स का ये ग्रुप है। इसको याद करने के लिए हम प्राइवेट टिम हॉल इस तरह से याद कर सकते हैं, PVT यानी फिनाइलएलानिन, वैलिन और ट्रिप्टोफैन। फिर टिम जो आ रहा है थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन और मिथियोनिन, और HLL जो आ रहा है हिस्टिडीन, ल्यूसीन एंड लाइसीन। ये कॉमनली यूज किया जाता है टू रिमेम्बर द 9 essential amino acids। 20 अमीनो एसिड्स जो यूज किए जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे शरीर में, इनको हमने एक ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया इनटू इसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। वहीं एक थर्ड कैटेगरी है कंडीशनली इसेंशियल। जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा कि व्यक्तिगत उपापचय और फिजियोलॉजी के प्रति व्यक्ति में किस तरह के अमीनो एसिड कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, उस आधार पर 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स तो हैं ही, कुछ अमीनो एसिड और हैं जो कि कंडीशनली इसेंशियल हो सकते हैं। तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दो कैटेगरीज, और कंडीशनली इसेंशियल यानी कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में ये अमीनो एसिड इसेंशियल की कैटेगरी में इंक्लूड होंगे। तो इसेंशियल कैटेगरी में एसेंशियल अमीनो एसिड्स के जो 9 हमने देखे थे कि वैलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, फिनाइलएलानिन, मिथियोनिन, लाइसीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और हिस्टिडीन है। नॉन एसेंशियल में एलानिन, एस्पाराजीन, एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट एंड सीरीन। और कंडीशनली इसेंशियल में 6 अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन और टायरोसिन। कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं? वही जो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की मेटाबॉलिक स्टेट पर डिपेंड करते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं कि एक वयस्क जो है, हेल्दी एडल्ट है, उसमें टायरोसिन सिंथेसाइज किया जा सकता है फिनाइल एलानिन से। यानी कि यदि शरीर में फिनाइल एलानिन उपस्थित है तो टायरोसिन का निर्माण या संश्लेषण हो जाएगा। टायरोसिन अगर शरीर के डाइट्स के साथ में शरीर में नहीं लिया गया तो भी। लेकिन वहीं एक बच्चा है जिसमें एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट है, कि वहां उसके शरीर में इस एंजाइम को बनाने की जो पोटेंशियल है वो एब्सेंट है, या ये एंजाइम उसके डीएनए में किसी वजह से, खामी की वजह से ये डीएनए से प्रोटीन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि उसके अंदर फिनाइल एलानिन टायरोसिन से नहीं बन पाएगा, और उस केस में टायरोसिन और फिनाइल एलानिन दोनों ही उसको आवश्यक हो जाएंगे। तो टायरोसिन इस केस में क्या हो गया? इसेंशियल अमीनो एसिड हो गया।
तो इस बच्चे के लिए टायरोसिन भी इसेंशियल अमीनो एसिड के कैटेगरी में इंक्लूड हो गया, क्योंकि उसके पास वो एंजाइम नहीं है जिससे फिनाइल एलानिन टायरोसिन का निर्माण कर सके। तो इसलिए ये कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड्स हो जाएंगे। इसी तरह का कॉन्सेप्ट अलग अलग डिजीज वाली कंडीशंस में रहता है कि जैसे ही हम एक स्टैंडर्ड हेल्दी एडल्ट के मेटाबॉलिक स्टेट से डिविएट होते हैं या डिफर करते हैं, तो बॉडी ऐसे मेटाबॉलिक स्टेट में आ जाएगी जहां पर स्टैंडर्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमने 9 अगर कैटेगराइज करे हैं, उनसे ज्यादा अमीनो एसिड इसेंशियल के कैटेगरी में आ जाएंगे टू मेंटेन द नाइट्रोजन बैलेंस। ऑप्टिमल रेशियो जो रहता है इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स का, इट रिक्वायर्स अ बैलेंस विच डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल नीड्स। हर एक व्यक्ति की अपनी स्वयं की फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये ऑप्टिमल रेशियो वेरी कर सकता है बिटवीन इंडिविजुअल्स। इसलिए अमीनो एसिड्स के लिए जो टर्म इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल हमने यूज की है, वो मिसलीडिंग हो सकती है कि हम नॉन इसेंशियल को ये मान लें कि ये अनावश्यक है, इनकी आवश्यकता नहीं है, जबकि सारे अमीनो एसिड जो 20 अमीनो एसिड हैं वो नेसेसरी हो सकते हैं फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। ये अमीनो एसिड्स का चार्ट है जिसमें 20 अमीनो एसिड्स दर्शाए गए हैं। उनकी एलिफेटिक प्रॉपर्टी एरोमेटिक है, एसिडिक है, बेसिक है, हाइड्रोक्सिलिक है, सल्फर कंटेनिंग है, एमाइडिक है, एमाइड ग्रुप है, नॉन एसेंशियल है या इसेंशियल है। ये चार्ट की है कि इस तरह से डार्क रेड में एलिफेटिक है कि जहां पर डार्क रेड ब्लॉक है उस कंपाउंड के नीचे वो एलिफेटिक अमीनो एसिड है, या ये जो सर्कल है, कलर ऑफ सर्कल या जो अल्फाबेट है उस सर्कल से कलर से हम देख सकते हैं कि इज इट एलिफेटिक। यदि ग्रीन है तो एरोमेटिक अमीनो एसिड, देन पिंकिश है, सॉरी रेड है तो एसिडिक, ब्लू है अगर तो बेसिक, पिंक है तो हाइड्रोक्सिलिक, अगर ऑरेंज है तो सल्फर कंटेनिंग है, एमाइड कंटेनिंग है डार्क ब्लू। नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स में सॉलिड लाइन है सर्कल की वो नॉन एसेंशियल है, और जिन अमीनो एसिड्स को ब्रोकन लाइंस के सर्कल से बताया गया है वो इसेंशियल है। तो ये चार्ट की है। ये की बता रहा है कि सेंटर में इसका केमिकल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, फिर एक उसका नाम है और उसको जो सिंगल लेटर कोड से हम जानते हैं, जैसे हम एलानिन के एग्जांपल लेते हैं कि ये एलानिन है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर, नाम, देन सर्कल में ए लिखा हुआ है और ये कलर आ रहा है यहाँ से, तो ए इज एलिफेटिक, यानी कि एलानिन एक एलिफेटिक अमीनो एसिड है। इसी के नीचे 3 अल्फाबेट में एब्रीविएटेड या 3 लेटर कोड है ALA, वो एलेनिन के नाम को रिप्रेजेंट करता है। और उसके नीचे डीएनए के कोडोन्स हैं कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो डीएनए के कौन से कोडोन्स जो हमने जेनेटिक कोड पढ़ा है, तो कौन से कोडोन्स इस अमीनो एसिड के लिए कैटेगराइज्ड हैं या स्पेसिफिक हैं, वो कोडोन्स यहाँ पर नीचे लिखे हुए। तो एक जो पूरा अमीनो एसिड है उसकी संरचना, उसका नाम, एब्रीविएशंस और जेनेटिक कोड उसका इस चार्ट में दिया गया है। तो हर एक अमीनो एसिड के लिए ये 20 अमीनो एसिड्स हैं। फर्स्ट यहाँ पर इसका सिर्फ लेबल किस तरह से हम इसको देखेंगे, तो अगर हम देखें कि एलिफेटिक अमीनो एसिड्स कितने हैं, तो जो डार्क कलर में ये देखिए फर्स्ट लाइन जो आ रही है AGILPV, ये 6 अमीनो एसिड्स एलिफेटिक है। देन ग्रीन में एरोमेटिक अमीनो एसिड है, तो 3 अमीनो एसिड्स हैं विच आर एरोमेटिक, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन, तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। देन एसिडिक हम देखते हैं कि 2 एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं। बेसिक में आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन, ये तीनों बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। 2 अमीनो एसिड हैं जिनमें हाइड्रोक्सिलिक
प्रॉपर्टी है serine and threonine. देन सल्फर कंटेनिंग भी 2 अमीनो एसिड है, सिस्टीन है और मिथियोनिन है. देन एमाइडिक कि जिसमें एमाइड ग्रुप है 2 है, एस्पाराजीन एंड ग्लूटामीन. और वहीं आप सर्कल, सॉलिड सर्कल्स जो भी हैं वो सभी नॉन इसेंशियल हैं और ब्रोकन वाले हैं वो इसेंशियल हैं. तो ये चार्ट पूरा अमीनो एसिड को क्लासिफाई कर सकता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, उसकी इसेंशियल या नॉन इसेंशियल होने पर, उसकी एब्रीविएटेड नाम से. अल्फाबेट्स हर अमीनो एसिड को दिए गए हैं. जैसे एलानिन को अगर ए दे दिया गया तो अब जब एस्पार्टिक एसिड भी ए से शुरू हो रहा है तो उसमें ए ना यूज करके उसका जो नाम दिया गया है सिंगल लेटर कोड है दैट इज डी. तो एस्पार्टिक एसिड डी से होगा. आर्जिनिन अगर है तो आर से होगा. इसी तरह से जैसे एस्पैराजीन है तो एन से होगा. तो ये सब ए से स्टार्ट होने वाले डिफरेंट अल्फाबेट्स से उनको नाम दिया गया है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड. अमीनो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? दे आर कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड. हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है विच इज ग्रेटर देन 200. सॉल्युबिलिटी इनकी कि वाटर सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल है और डिफिकल्ट है इन टू सॉल्युबलाइज इन मिथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल एटसेट्रा. और जो सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी है इनकी दैट डिपेंड्स ऑन द आर ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड एंड पीएच ऑफ द सॉल्वेंट. कि सॉल्वेंट जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसका पीएच क्या है और अमीनो एसिड का अपना आर ग्रुप क्या है, उस आधार पर इसकी सॉल्युबिलिटी डिफर कर सकती है. हाई टेम्परेचर्स पे अगर हम इनको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं. सारे अमीनो एसिड सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की क्षमता पाई जाती है. पेप्टाइड बॉन्ड जिसमें उनका अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होता है. कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन अल्फा अमीनो एसिड ऑफ वन ग्रुप, अमीनो ग्रुप ऑफ वन एंड टू अदर कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ another amino acid which forms the CONH linkage जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. ये पेप्टाइड बॉन्ड्स प्लेनर और पार्शियली आयोनिक होते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में अमीनो एसिड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज ज्विटर आयन बनाने की प्रॉपर्टी जिसको हम ज्विटर आयनिक प्रॉपर्टी कहते हैं. अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने देखा है कि कार्बन के जो चारों बॉन्ड्स हैं उसके सेंट्रल कार्बन के एक हाइड्रोजन, एक आर ग्रुप अटैच्ड है और 2 फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं. फर्स्ट इज द अमीनो एंड सेकेंड इज द कार्बोक्सिल ग्रुप. तो ज्विटर आयन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स जो प्रेजेंट होते हैं उनमें से एटलीस्ट एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज से जुड़ा हुआ रहता है. यानी कि 2 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हैं. दोनों फंक्शनल ग्रुप को अगर हम देखें तो अमीनो इज द पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बोक्सिल इज द नेगेटिव चार्ज ग्रुप. अमीनो एसिड इसलिए बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं ज्विटर आयंस का. जो NH2 ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्या करता है इस कार्बोक्सिल का हाइड्रोजन आयन लेके और पॉजिटिव चार्ज इसका लेके COH ग्रुप से ज्विटर आयन बना देता है कि पॉजिटिवली चार्ज अमीनो ग्रुप एंड नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप. तो जो न्यूट्रल या ज्विटर आयन इज द यूजुअल फॉर्म अमीनो एसिड का जो कि सोल्यूशन में एग्जिस्ट करता है. ये फॉर्म जो ज्विटर आयन है ये सोल्यूशन में जनरली एग्जिस्ट करता है अमीनो एसिड का. Then comes the amphoteric property कि क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप्स हैं एसिडिक एंड बेसिक तो इसलिए एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है कि इट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप कि जो आर ग्रुप है जिससे कि अमीनो एसिड में वेरिएशंस आते हैं, प्रोटीन्स में यूनिकनेस आती है, वो क्लासिफिकेशन आर ग्रुप के बेसिस पे हम कैसे कर सकते हैं. चार्ट में हमने देखा था एलिफेटिक एरोमेटिक ग्रुप्स हमने क्लासिफाई करे थे. तो फर्स्ट इज द नॉन पोलर या एलिफेटिक अमीनो एसिड. तो आर ग्रुप इन केसेस में नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक होगा. ये अमीनो एसिड्स होंगे ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोलीसिन, मिथियोनिन एंड प्रोलीन. एरोमेटिक अमीनो एसिड्स वो होंगे जिनमें एरोमेटिक साइड चेन्स होंगी
and are relatively non-polar या hydrophobic. फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, चार्ट में भी हमने देखा है 3 अमीनो एसिड्स थे जो कि एरोमेटिक थे. देन आर दी पोलर अनचार्ज्ड अमीनो एसिड कि आर ग्रुप इन अमीनो एसिड का इज मोर सॉल्युबल इन वाटर या हाइड्रोफिलिक होता है. ये वाले हाइड्रोफोबिक हैं दोनों. नॉन पोलर अमीनो एसिड्स जो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दे आर हाइड्रोफोबिक. जो पोलर हैं वो दे आर हाइड्रोफिलिक. देन दोज ऑफ द अबव. क्यों? क्योंकि उनका जो फंक्शनल ग्रुप है दैट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर. इस क्लास के अमीनो एसिड में सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पेराजीन एंड ग्लूटामिन आते हैं. एसिडिक अमीनो एसिड्स जिनमें आर ग्रुप एसिडिक या नेगेटिवली चार्ज्ड हो उन्हें हम एसिडिक अमीनो एसिड्स में कैटेगराइज करते हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड्स. 2 एसिड्स देखे थे हमने. बेसिक जिनमें आर ग्रुप इज बेसिक या पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो आर ग्रुप किस तरह का है? आर ग्रुप यहाँ पर नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक है तो वो एलिफेटिक है. इफ इट्स एरोमेटिक साइड चेन तो ये एरोमेटिक नॉन पोलर है. देन पोलर विच आर हाइड्रोफिलिक कि आर ग्रुप अगर ऐसा है जो कि बॉन्ड बनाता है विद वाटर तो वो हाइड्रोफिलिक है. एंड एसिडिक जिनमें की R group is acidic या negatively charged. Basic जिनमें positively charged है R group, तो that those are basic amino acids. Now on the basis of metabolic fate कि उपापचय में इनका क्या रोल हो सकता है, उस आधार पर भी हम अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं. 2 मेन कैटेगरी हैं, ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक. ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स के बारे में हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी पढ़ा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस में. तो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या एक्ट करते हैं एज इंटरमीडिएट्स और प्रीकर्सर्स फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन, जिनमें ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पेराजीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, प्रोलीन, वैलिन, मिथियोनिन, सिस्टीन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन शामिल है. क्रेब साइकिल में हमने देखा था किस तरह से जो अमीनो एसिड्स हैं वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं थ्रू ट्रांसअमीनेशन इनटू क्रेब साइकिल इंटरमीडिएट और फिर वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं. देन कीटोजेनिक. कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स वो हैं जो कीटोन बॉडीज का निर्माण करते हैं या हेल्प करते हैं उनके फॉर्मेशन में, जैसे ल्यूसीन एंड लाइसिन. और थर्ड है जो दोनों काम करते हैं, ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक. ये अमीनो एसिड एक्ट करते हैं टू फॉर्म प्रीकर्सर्स फॉर बोथ कीटोन बॉडीज एंड ग्लूकोज. यानी दोनों ही फैट मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म दोनों में ही ये इंक्लूडेड है. आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन. ये टेबल कैटेगराइज करती है ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड यानी कि जो ग्लूकोज फॉर्मेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, ग्लूकोज. देन कीटोजेनिक जो कि फैट मेटाबॉलिज्म में कीटोन बॉडीज के निर्माण में सहयोग करते हैं या रिजल्ट करते हैं इन एंड बोथ जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज हैं, ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक प्रॉपर्टीज. तो ये 4 अमीनो एसिड हैं जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक पाई जाती हैं. थैंक यू.